नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरो चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप लोगों का, सभी मेरे व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों के इस प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स और जो मुझे अंदर से जो मोटिवेशन आता है आप लोगों के लिए डेली वीडियोस बनाने का, डेली आप लोगों के साथ में जुड़ने का, डेली आपके साथ में कुछ चीज़ें शेयर करने का गाइस, तो मैं अंदर से बहुत ही हैप्पी हो जाती हूँ और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और काफ़ी अच्छे कमेंट्स आप मुझे सेंड कर रहे हैं गाइस, और ख़ास करके कुछ मेरे मराठी लोग भी हैं जो मुझे मराठी में कमेंट्स करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ मराठी लोग भी हैं जो इस रीडिंग को देखते हैं, इस वीडियो पर आते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस, पिछले जन्मों के कुछ रिश्तों के कारण आपका जो यह जीवन है ये नरक बन चुका है। ऐसी मुझे कुछ मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं, ऐसी मुझे कुछ अंदर से इंट्यूशन आ रही है गाइस, और बस यही टॉपिक मैंने आज आप लोगों के लिए लाया है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगेगा, ये रीडिंग अच्छा लगेगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, कमेंट्स बॉक्स में भी मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइज। और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, इसका ध्यान रखिएगा, इसका ख्याल रखिएगा। चलिए गाइज बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड और ऐसे कुछ मैसेजेस क्यों डाउनलोड हो रहे हैं कि आपके पिछले जन्म के रिश्तों के कारण ये जो जन्म है आपका ये नरक बन चुका है गाइस। हरे राम हरे राम। तो क्या कहना चाह रहे टैरो कार्ड, देखते हैं गाइस। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गोड गोड खा, तिळगुळ खा आणि गोड गोड बोला। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। पिछले जन्मों के रिश्तों के कारण यह जन्म जो है आपका नरक बन चुका है। क्या कहना चाह रहे हैं टैरो कार्ड, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको, क्या कुछ हो रहा है आपके जीवन में। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हाई प्रीस्टेस। कुछ लोग, हो सकता है गाइस, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस वीडियो पर आए हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग, मैं देख पा रही हूँ कि आप बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं। बेबी आपके घर पर नहीं है, बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ कर्मा के कारण, कुछ ब्लॉकेजेस के कारण आप कंसीव नहीं कर पा रहे। ऐसी मुझे एनर्जी आई हुई है गाइस। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है ये वही है कि हमारे कुछ पास्ट लाइफ रिलेशन होने के कारण, पास्ट लाइफ कर्मास होने के कारण हमारा जो यह जीवन है ये नरक बन चुका है गाइस। तो इसीलिए सबसे पहला ही कार्ड मुझे ऐसा आया हुआ है कि कोई फीमेल इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कंसीव करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है गाइस कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि कुछ समय के बाद में, हो सकता है गाइस 3 महीने के बाद में या फिर 3 साल के बाद में आप कंसीव कर सकते हैं। 100% आप कंसीव कर सकते हैं। तो ये किसके लिए था गाइस, ये मैसेज मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना। तो आप 3 सालों के अंदर में आप कंसीव कर सकते हैं या फिर 3 महीने के अंदर में आप कंसीव कर सकते हैं गाइस। इस प्रकार से मैं एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। और ये कुछ हमारे ब्लॉकेजेस हो सकते हैं गाइस, तो आपने अपने ब्लॉकेजेस को, हो सकता है आपने रिमूव कर दिया है,
जो कुछ भी पास्ट लाइफ के कर्मस थे आपके, आपने उनको रिमूव कर दिया है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोगों के रिलेशन वाइज़ आप काफ़ी कर्मा फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों की हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड वाइफ के साथ में आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, लव लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही है। कहीं पर भी आप जाते हैं, कहीं पर भी आप किसी के साथ में भी अगर रिलेशन में जाते हैं तो आपके जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते गाइस। आप अपनी तरफ से पूरा अपना 100% देते हैं, आप उनसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं, आप अपनी तरफ से सब कुछ दे देते हैं गाइस, लेकिन फिर भी आप रिलेशन वाइज़ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करना पड़ता है। और आपको वो जो रियल जो लव, रियल पार्टनर, रियल जो इमोशन होना चाहिए, रियल रियल जो फीलिंग होना चाहिए, तो आपके साथ में वो फीलिंग मैच नहीं होती गाइज़। आप अपनी तरफ से काफ़ी सोचते हैं कि आप अपनी तरफ से पूरा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता गाइज़। आप खाली हाथ लौट कर ही आते हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों ने, मैं देख पा रही हूँ गाइज़ कि रिलेशन वाइज़ काफ़ी धोखे खाए हुए हैं। काफ़ी आपको परेशान किया गया, रिलेशन में आपको काफ़ी परेशान किया गया, आपको काफ़ी तोड़ा गया, झुकाया गया, आपकी काफ़ी इंसल्ट की गई, आपके प्यार को लोगों ने नहीं समझा गाइस। तो यही सारी जो चीज़ें हैं जो हम आपके पास्ट लाइफ कर्मास हो सकते हैं गाइस, पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकते हैं, जो वही आप इस जन्म में आप फेस कर रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप अपना पूरा 100% दे रहे हैं, आप पूरा अपना एफ़र्ट दे रहे हैं, सामने वाले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके साथ में रियल ट्रू जो लव होता है, ट्रू जो रिलेशन जो होते हैं, वो बिल्कुल भी आपके साथ में नहीं हो रहे गाइस। तो आप सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मैंने तो अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन मुझे इसके बदले में मुझे ये सारी चीज़ें क्यों मिल रही है? तो ये मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये सब हमारे पिछले जन्मों का कर्मा होता है, जो हम इस जन्म में फेस कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम सभी को हमारा जो पास्ट लाइफ कर्माज़ है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है। तो आप रिलेशन वाइज़ मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग रिलेशन वाइज़ आप कर्मा फेस कर रहे हैं सामने वाले पर्सन के साथ में। तो ये जो कर्मा है, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोगों ने रिलीज़ कर दिया है, और अब आपका जो समय है, आपका जो एक नया जन्म है, वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि जो कर्मा था गाइस, आपका पास्ट लाइफ कर्मा जो था, आपने उन लोगों के साथ में आप लोगों ने उनके साथ में ख़त्म कर दिया है, हो चुका है उनके साथ में। आपका जितना भी रिलेशन वाइज़ आपका जो भी कर्मा था, आपने वो फेस कर चुका है। अब आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है, और आपका एक न्यू बर्थ होता हुआ नज़र आ रहा है। जो कुछ भी आपने इस जन्म में पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से आपने जो कुछ भी स्ट्रगल फेस किया हुआ है, जो कुछ भी आपने बहुत सारी लव लाइफ वाइज़, फाइनेंशियल वाइज़ जो कुछ भी आपने फेस किया हुआ है, जो कुछ भी आप डिज़र्व करते थे, लेकिन वो सब कुछ आपको प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बदले में आपको नफ़रत मिली, आपको मान-सम्मान नहीं मिला, आपकी इंसल्ट की गई। तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं गाइज़, आपके साथ में घटित हुई है। तो आपका जितना भी कर्मा था, आपने वो काट लिया है, और अब आपका मैं देख पा रही हूँ गाइज़ कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया हुआ है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। अब आपके साथ में जस्टिस होने वाला है। जो कुछ भी आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है, आपके साथ में चीटिंग हुई है, आपके साथ में अन्याय हुआ है आपके ऊपर, क्योंकि ये जो सारी जो चीज़ें थी गाइज़, आपकी इस जन्म की नहीं थी। इसीलिए आपके ऊपर तो अन्याय हुआ ही है, क्योंकि ये आपने क्रिएट नहीं किया हुआ है। आप तो एक इस जन्म में एक आप तो प्योर सोल बनकर आए हैं। आपका जो मन है इतना प्योर है, इतना पवित्र है आपका मन, किसी के लिए भी आप इतना इमोशनल हो जाते हैं, किसी की भी फीलिंग को समझते हैं, किसी के ऊपर भी दया
दया करते हैं, धर्म करते हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, सब कुछ आप अच्छा क्रिएट कर रहे हैं गाइस, लेकिन फिर भी उसके बदले में आपको कुछ दूसरा ही कुछ आपको मिला है गाइस। आपने जितना अच्छा करना चाहा उतना आपके साथ में गलत हुआ। तो ये क्या हुआ कि ये आपके साथ में अन्याय हुआ है गाइस। तो इसीलिए इस अन्याय को आपने जो सहन किया है, तो अब आपका जो सहन करने का जो समय है ये ख़त्म हो रहा है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है। तो अब आपका जो समय का जो पहिया है वो घूम रहा है, क्योंकि हर किसी के जो समय का पहिया है वो घूमता है। ये जो समय था आपका कर्मा रिलीज़ करने का था, कर्मा फेस करने का था, लेकिन अब आपका समय ख़त्म हो चुका है और अब आपका समय आया है कि आपको आपके जीवन में अब खुशियाँ दी जाए। आपके जीवन में पैसा, रुपया, जो कुछ भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, जो कुछ भी आप डिज़र्व करते हैं, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको जितना भी आपका कर्म ये था आपने रिलीज़ कर दिया है गाइस। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कुछ लोगों को अक्टूबर मंथ के अंदर में आप इतना कुछ आपके जीवन में आने वाला है कि आप संभालते संभल नहीं पाएंगे गाइस, क्योंकि आपका जो समय का जो चक्र है वो घूम रहा है और आपके फेवर में आ रहा है। इसीलिए अब वो सब कुछ आप पाने वाले हैं, जो कुछ आप डिजर्व कर रहे थे, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिला। तो आपका जो समय है वो इस प्रकार से घूम रहा है गाइस कि आपको एक ही तरफ से खुशियाँ नहीं मिलने वाली है, तो अब आपको चारों तरफ से खुशियाँ मिलने वाली है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने जितना जो कुछ भी फेस किया हुआ है उतना आपने उसको रिलीज़ भी किया हुआ है, कि आपने डिवाइन से काफ़ी प्रेयर की है, काफ़ी प्रार्थना ही की है कि हे डिवाइन, मैंने मेरे पिछले जन्मों में जो कुछ भी कोई गलत कार्य किया होगा, या फिर मैंने जिस किसी को भी मैंने कोई तकलीफ़ पहुंचाई होगी, मेरे कारण किसी का जीवन खराब हुआ होगा, इस प्रकार से आपने डिवाइन से प्रार्थनाएं की है गाइस। और इसीलिए डिवाइन ने आपकी सारी जो पास्ट लाइफ की जो भी आपके कर्म थे उनको डिवाइन ने माफ़ कर दिया है और आपको अपने शरण में ले लिया है गाइस। और इसीलिए आपने डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर दिया है, और इसीलिए अब आपका जो समय का जो चक्र है वो घूमता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि हरे राम हरे राम, क्योंकि जब बच्चे गलती करते हैं गाइस, तो माँ बाप उन्हें कुछ सबक सिखाने के लिए उनके लाइफ में कुछ ऐसी छोटी मोटी उन्हें सज़ा देते हैं, कि ताकि बच्चा सही रास्ते पर आ जाए और अपनी गलतियों का एहसास करे और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। सेम टाइम हमारे साथ में भी वही होता है गाइस। जब हमारे जीवन में जब कुछ दुख तकलीफ़ें आती हैं, तो हम ऊपर वाले परमात्मा को याद करते हैं और ऊपर वाले परमात्मा से क्षमा याचना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो कुछ भी हमने पास्ट लाइफ में या फिर इस जन्म में हमने अच्छा बुरा क्या किया, जाने अनजाने में हमें नहीं पता है, लेकिन हमने जो कुछ भी गलतियाँ की है, तो हमारी गलतियों को माफ़ करें और हमें आगे सतमार्ग का रास्ता दिखाए, ताकि हम अब हमारे जीवन में कुछ अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म करें और ये जो जीवन हमें मिला है हम उसे सफल बनाएं। तो इसी प्रकार की मैं आपकी कुछ प्रार्थनाएं, आपने जो डिवाइन से प्रार्थनाएं की है गाइस, तो मैं आपकी डिवाइन ने आपकी जो प्रार्थना है वो सुन ली है, और आपके जितने भी जो पास्ट लाइफ जो कर्मा है तो उनको रिलीज़ कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है और आपके साथ में अब न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपका जो समय का जो चक्र है गाइस, मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ, आने वाले 10 हफ्तों के अंदर में आपका जो ये समय है ये बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने जीवन में हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप अपने जीवन में अबंडेंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो जीवन है अब वो धन धान्य से, पैसे रुपयों से, प्यार से, हर चीज़ से जो आपका जो जीवन है वो भर जाने वाला है गाइस। तो इस प्रकार से आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होने जा रहे हैं जिससे कि आपका जो जीवन है वो बदलने वाला है। तो कुछ लोगों के जीवन में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ ऐसा पास्ट लाइफ कर्म आप फेस कर रहे हैं कि
फाइनेंशियल वाइज हो सकता है गाइस, किसी प्रॉपर्टी वाइज अगर आपके किसी प्रॉपर्टी में अगर कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं और प्रॉपर्टी में आपको कुछ रिजल्ट नहीं देखने के लिए मिल रहा है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि 2025 के अंदर ही कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का जो मंथ होने वाला है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो हो सकता है कि जो कोर्ट के जो केसेस है वो आपके फेवर में आने वाला है, या फिर आपका जहाँ पर भी प्रॉपर्टी में रुका पड़ा हुआ जो पैसा था वो आपकी तरफ रिटर्न आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए गाइस, ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी हक की है, आपके पूर्वजों ने आपके लिए रखा हुआ है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इसके ऊपर भी आपको अपने अधिकार को छीनना पड़ रहा है। अपने अधिकार के लिए आपने इतने सालों तक आपने लड़ा है, और इसीलिए तो ऐसे ही होते हैं गाइस, जो पास्ट लाइफ जो कर्मा होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। बिना वजह से इस जीवन में कुछ भी नहीं होता। तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने आपके साथ में इनके कुछ रिलेशन जुड़े हुए थे, और इनके साथ में आपने कुछ ऐसा कुछ गलत व्यवहार हो सकता है जो हम लोगों ने किया होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी वाइज मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इन लोगों के साथ में अब आपके जो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं वो सुलझ रहे हैं, और प्रॉपर्टी में आप लोग हो सकता है गाइस कि कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या फिर कोर्ट से जो रिजल्ट आया हुआ है वो आपके हित में आया हुआ है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी है और आपको ही मिलकर रहेगी। ये जो पैसा है ये आपको ही मिलकर रहेगा गाइस, क्योंकि ये आपके अधिकार का है और आपका है, इसीलिए ये आपकी तरफ ही आता हुआ नज़र आ रहा है। हरे राम हरे राम हरे राम। और कुछ पास्ट लाइफ से रिलेशन में आप जुड़े हुए थे गाइस, कुछ लोगों के साथ में मैं देख पा रही हूँ। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने आपके इस जन्म को नर्क बनाया है, पास्ट लाइफ कर्मा इन लोगों ने आपके साथ में इन लोगों ने आपके साथ में इतना गलत व्यवहार किया है, क्योंकि ये जो बदले की जो भावना है गाइस, पास्ट लाइफ की कुछ एनर्जी आ रही है। तो ऐसे लोग जो आपके जीवन में थे, जिनके वजह से ही आपका जीवन नरक बन चुका था, जिनके वजह से ही आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपने जीवन में खुशियाँ नहीं देख पा रहे थे, अपने जीवन में एक अच्छा पार्टनर नहीं देख पा रहे थे, जैसा पार्टनर आपको चाहिए था वैसा पार्टनर आपको नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि ये जो जितने भी लोग आपके जीवन में आए हैं गाइस, रिलेशन वाइज जितने भी लोग आपके जीवन में आए हैं, ये बिल्कुल भी आपके लिए रियल पार्टनर नहीं थे, रियल ट्रू सोल नहीं थी गाइज। ये सिर्फ आपके साथ में बदला लेने के लिए आपके जीवन में आए हुए थे, और आपके साथ में रिलेशन में ये लोग जुड़े हुए थे। तो मैं देख पा रही हूँ गाइज कि अब ये जो लोग हैं आपके जीवन से जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आप इन लोगों के साथ में आपका जो बॉन्ड टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। इतने ही दिनों का इनके साथ में आपने कमिटमेंट किया हुआ था, इतने ही दिनों के लिए आपका बॉन्ड इनके साथ में बना हुआ था गाइस। तो अब ये जो बॉन्ड है वो कैंसल हो रहा है, और आपका जो समय का जो चक्र है वो घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप अपने जीवन में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं, अच्छे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, जो लोग आपको सच में आपको दिल से प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, और आपको आपकी मंजिल की ओर आगे बढ़ाने के लिए आपको सहकार्य कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जो लोग हैं वो आपके जीवन से जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो अच्छे लोग जिन लोगों को आपने डिवाइन से मांगा है, आपने डिवाइन से प्रेयर की है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है जो ऐसे लोग मेरे जीवन में आए हैं, और ऐसे लोगों के साथ में मैं जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता या नहीं जीना चाहती, तो ऐसे लोगों को मेरे जीवन से निकाल दीजिए। तो डिवाइन ने आपके साथ में 100% न्याय किया हुआ है, और ऐसे लोगों को डिवाइन आपके जीवन से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग थे गाइस, ये सिर्फ आपके पास्ट लाइफ रिलेशन से ही जुड़े हुए थे, पास्ट लाइफ का रिलेशन था इनके साथ में आपका, इसीलिए ये जो लोग हैं ये आपके साथ में जुड़े हुए थे। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो लोग हैं आपके जीवन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और जब ये सारे जो लोग हैं आपके जीवन से निकल जाएंगे, सारी जो नेगेटिव एनर्जी जो
पास्ट लाइफ से आप पकड़ के आए थे अपने साथ में, तो यही एनर्जी आपके जीवन से अब नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक लोग, नेगेटिव सिचुएशन, ये सारी जो चीज़ें है गाइस, ये आपके जीवन से निकल रही है और आपके साथ में जस्टिस हो रहा है और आपका जो समय का जो पहिया है वो घूमते हुए नज़र आ रहा है। हरे राम हरे राम हरे राम। और आपके पास में इतना पैसा आने वाला है गाइस कि अब आपकी जो तिजोरियाँ है वो भरने वाली है। आपके मन में एक इस प्रकार से सुख और शांति को आप प्राप्त करने वाले हैं। आपके जीवन में चारों तरफ से अबंडेंस होने वाली है, खुशियाँ होने वाली है और आपके जीवन में चारों दिशाओं से पैसा रुपया आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपने जितने भी सारे पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस थे आपके जीवन में, आपके जीवन से जुड़े हुए, तो आपने सभी वो पास्ट लाइफ कर्मस आपने अपने जीवन से रिमूव कर दिया हुआ है। इसीलिए अब आप फ्री हो चुके हैं अबंडेंस को प्राप्त करने के लिए, अबंडेंस को जीने के लिए, खुशियों को प्राप्त करने के लिए और धन धान्य को समेटने के लिए, प्राप्त करने के लिए। और ऐसा ही कुछ जीवन अब आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, और रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगेन आपको मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तिरगुड़ खाने गोड़ गोड़ बोला। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।